कंसेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, जिसका अंतिम लेक्चर है ये आज। इस लेक्चर में हम लोग रिडक्शन कैसे होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसके बारे में पढ़ेंगे। डी कार्बोक्सिलेशन कैसे होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। हेलोजेंस कैसे होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। और अंत में रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का रिएक्शन करना है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट है, इस रिड्यूसिंग एजेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल, यानी प्राइमरी अल्कोहल में बदल जाता है बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। रिएजेंट जो होता है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का उपयोग किया जाता है, या डाइबोरेन B2H6 का उपयोग किया जाता है, डाइबोरेन का। या सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, ये सभी के सभी क्या हैं? रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन डाइबोरेन डज नॉट इजिली रिड्यूस फंक्शनल ग्रुप सच एज ईस्टर, यानी कि ईस्टर फंक्शनल ग्रुप को इजिली रिड्यूस नहीं करता है। नाइट्रो ग्रुप NO2 रहेगा तो उसको रिड्यूस नहीं करेगा। हेलोजन अगर रहेगा तो उसको रिड्यूस नहीं करेगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है। तो आज इसको हम लोग को पढ़ना है। थोड़ा सा देखिए, इस पेज में हम लोग लिखते हैं RC डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और ईथर, और दूसरा में हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एसिड के प्लस H2O के रूप में। तो ये देता है हमको RCH2OH। यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है। यहाँ देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें क्या होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये ईथर के उपस्थिति में रिएक्शन करता है और उसमें हाइड्रोलाइसिस इसको कराएंगे। हाइड्रोनियम आयन CH3 CH2 यहाँ COH, ये बन गया प्राइमरी अल्कोहल। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लूज करता है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। NaOH और CaO के मिक्सचर को हम लोग सोडा लाइम बोलते हैं। तो NaOH और CaO, NaOH ये 3:1 के रेशियो में रहेगा, यानी 3 भाग अगर NaOH रहेगा, 1 भाग कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा। यहाँ क्या है, RC डबल बॉन्ड ONA, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हीट कर देंगे NaOH और CaO के उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है। तो ये देता है RH और Na2CO3, यानी कार्बन की संख्या यहाँ पर क्या होगा, कम हो जाता है।
इसी में कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस, जैसे यहाँ लिखा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ONA, इसको हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ NaOH और CaO के साथ, इसको गर्म करेंगे तो कार्बन की संख्या इसमें क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा CH3 CH2H और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, यानी कार्बन की संख्या इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। सोडा लाइम के साथ रिएक्शन अगर कराते हैं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो कार्बन की संख्या 1 घट जाएगा। अल्कली मेटल साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड also undergo decarboxylation on electrolysis of their aqueous solution to form hydrocarbon। ये सब हम लोग 11th क्लास में यूनिट नंबर 13 में पढ़ चुके हैं, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। हेलोजिनेशन रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड having alpha hydrogen are halogenated at alpha position on treatment with chlorine or bromine in presence of a small amount of red phosphorus to give alpha halo carboxylic acid। This reaction is known as Hell-Volhard-Zelensky रिएक्शन, इसको शॉर्ट में हम लोग HVZ रिएक्शन कहते हैं। HVZ रिएक्शन देखिए ध्यान से, यहाँ क्या लिखा हुआ है, RCH2C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला क्या है, अल्फा कार्बन है, ये कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन, इस पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। इसका रिएक्शन करा देते हैं X2 और रेड फास्फोरस के साथ, है ना, और दूसरा हम लोग लेते हैं H2O, जल लेते हैं, तो ये क्या देगा, RCH और ये X यहाँ आ जाएगा, जो भी X लेंगे, और X के जगह पर क्लोरीन और ब्रोमीन, ये दो लिया जा सकता है, इसको बोलेंगे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ देखिएगा CH3, यहाँ CH, यहाँ H, C डबल बॉन्ड OH, है ना, तो ये कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। इसका रिएक्शन अगर आप कराते हैं Br2 और रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, पहला, और दूसरा इसमें लेते हैं H2O, तो ये क्या देगा, CH3C, यहाँ H, यहाँ देगा Br और C डबल बॉन्ड OH, ये कहलाएगा अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड show electrophilic substitution reaction in which carboxylic group act as deactivating and meta directing group, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ग्रुप, वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएगा, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ, और ये खींचता है जिस कारण से ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। However, do not undergo Friedel-Crafts reaction, ये Friedel-Crafts रिएक्शन शो नहीं करता है, because carboxylic acid group is deactivating and catalyst aluminum chloride get bonded with carboxylic group, यानी कि आप लिथियम एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 अगर लेते हैं
तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड से अभिक्रिया कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, जिस कारण से ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। तो ये होता क्या है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अगर यहाँ पर लगा हुआ है तो ये मेटा डायरेक्टिंग होगा, यानी कि कॉन्क अगर H2SO4 लेते हैं और कॉन्क HNO3 लेते हैं तो NO2 ग्रुप आएगा, है ना। और NO2 ग्रुप किस पर आएगा, मेटा पोजीशन पर। यहाँ सिंगल बॉन्ड OH, अर्थो यहाँ पर मेटा NO2 ग्रुप आएगा मेटा पोजीशन पर। इसको बोलेंगे मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अगर मान लीजिए इस तरह से आ जाए, ब्रोमिनेशन कराते हैं इसको, बेंजोइक एसिड है, इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं Br2 FeBr3, इस तरह से अगर लेते हैं तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा पोजीशन पर आएगा, अर्थ हो यहाँ पर क्या होगा Br, इसको क्या बोलेंगे, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। अब हम लोग लास्ट यूज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। यूज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मेथेनोइक एसिड जो है यूज्ड इन रबर, टेक्सटाइल, डाइनिंग एंड लेदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री। मेथेनोइक एसिड, ये C++ ये मेथेनोइक एसिड है। इसका उपयोग हम लोग रबर में, रबर उद्योग में करते हैं, टेक्सटाइल में करते हैं, टेक्सटाइल में करते हैं, डाइंग करने, कलर करने के लिए करते हैं, फिर लेदर इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में करते हैं, फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, किसी का जो पानी वगैरह चढ़ाना रहता है किसी दूसरे चीज पर, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इथेनोइक एसिड यूज्ड एज सॉल्वेंट एंड एज विनेगर इन फूड इंडस्ट्री। ये इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड, इसका उपयोग जो है, इथेनोइक एसिड का यूज सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है, सॉल्वेंट के रूप में, या विनेगर, सिरका जिसके बोलते हैं, विनेगर बहुत इंपॉर्टेंट है, विनेगर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। विनेगर इन फूड इंडस्ट्री, विनेगर इन फूड इंडस्ट्री में विनेगर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। HOOC CH2 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 C double bond OH, hexane dioic acid used as मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइलॉन 66। पॉलीमर जो जहाँ पढ़ेंगे वहां पर इसको हम लोग जानेंगे कि नाइलॉन 66 जो बनाते हैं इसमें इसका उपयोग किया जाता है। ईस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड आर यूज्ड इन परफ्यूमरी, यानी कि जितना भी आप परफ्यूम वगैरह सेंट वगैरह उपयोग करते हैं उसमें जो नेचुरल सेंट कहीं नहीं रहता है, सब केमिकल रहता है। तो ईस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड, ईस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड used
एज परफ्यूम। जितना भी सेंट वगैरह हम लोग बनाते हैं, परफ्यूम वगैरह जो बनता है इंडस्ट्री में मिलता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम बेंजोएट सोडियम बेंजोएट इसका उपयोग यूज्ड एट फूड प्रिजर्वेटिव, यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, है ना, भोजन को संरक्षित करने के लिए। आप देखिएगा कि आप रसगुल्ला वगैरह, गुलाब जामुन ये सब पैकिंग करके लाते हैं, खरीदते हैं पैकिंग वाला, तो उसमें प्रिजर्वेटिव के रूप में सोडियम बेंजोएट दिया हुआ रहता है। वो उसमें मेंशन किया हुआ रहेगा, प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट। हायर फैटी एसिड आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। जितना भी साबुन वगैरह डिटर्जेंट वगैरह यूज करते हैं, उसमें जो है सो फैटी एसिड यूज किया जाता है। तो आज का ये चैप्टर, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो लंबे समय से चल रहा था, आज यहीं पर इसको हम एंड कर रहे हैं। तो आज हम यहीं पर इसको एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगला जो चैप्टर होगा यूनिट नंबर 13, वो एमीन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। एमीन भी काफी लंबा चैप्टर है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी इसको पूरा किया जा सके छुट्टी वगैरह में। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।